देखिए, कांवड़ के रास्ते में बिरयानी का ठेला लगाना न ज़रूरी है न मजबूरी है। अब कुछ लोग जो है वो कहते हैं नहीं, हमारे लिए तो कांवड़ के रास्ते में ही बिरयानी का ठेला लगा के, बिरयानी की दुकान लगा के चिकन बिरयानी मटन बिरयानी ही बेचेंगे, ये हमारे लिए ज़रूरी भी है मजबूरी भी है। ये ना ज़रूरी है ना मजबूरी है, ये आपकी जो है वो शरारत है। और हमारा देश में दुनिया के तमाम जितने धर्म होंगे सभी धर्मावलंबी यहाँ हैं। सभी पर्व होते हैं, सभी त्यौहार होते हैं, एक दूसरे के पर्वों और त्यौहारों का सब सम्मान करते हैं। उनकी शुद्धता है, शुचिता है, साफ सफाई है, उनकी जो आस्था है, उनके जो संस्कार हैं, जो उसको उसका सम्मान करते हैं। अब आप जो है उसी पे जो है प्रहार करने में लग जाएंगे तो ये ठीक नहीं। और जो लोग इस तरह की चीज़ों को प्रश्रय देने में लगे हुए हैं, प्रमोट करने में लगे हुए हैं, और इसका जो है वो कांवड़ के रास्ते में ही जो है वो इस जिद पे लगे हुए हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ये सभी जो धर्मों के अपने अपने पर्व त्यौहार होते हैं, और सभी लोग एक दूसरे के पर्वों और त्यौहार का सम्मान करते हैं। उनकी शुद्धता और शुचिता का जो है वो सम्मान होना चाहिए। आप इस तरह के बयान देकर के सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशी सनक से बात कर रहे हैं, और ये बात ठीक नहीं है। जी सर, बिहार को लेकर क्या कहेंगे सर, जो बिहार में देखने को मिल रहा है? देखो, ऐसा है कि बिहार में चुनावी चौपाल सज चुकी है। चुनावी चौपाल में जो है वो सामंती सियासत के सांप्रदायिक सुल्तान भी सक्रिय हो गए हैं। अब सामंती सियासत के सांप्रदायिक सुल्तानों का सक्रिय होते ही जो है उनकी कोशिश है कि किस तरह से मुस्लिम वोटों का जो है वो एक्सप्लाइटेशन, इमोशनल एक्सप्लाइटेशन किया जाए, किस तरह से जो है वो भावनात्मक शोषण किया जाए। उसके लिए, उस भावनात्मक शोषण के लिए उस पर जो है वो सांप्रदायिक तड़का लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है इस तरह की चीज़। कांग्रेस के नेता अजय कुमार खुद कह रहे हैं एक बयान में कि सिक्किम को पड़ोसी देश उन्होंने बताया, हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली। इस तरीके के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह के जो बेवकूफ़ों के बकवास बहादुरी का जो है वो बसेरा बनता जा रहा है। अब बेवकूफ़ी के बकवास बहादुरी का बसेरा बनने का नतीजा है कि जो है वो कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है। अभी एक सज्जन ने कह दिया कि वो आरएसएस पे फिर अटैक कर दिया। अब आरएसएस पे जो इनकी असहिष्णुता है, जो आरएसएस के प्रति जो दुष्प्रचार है, वो कोई आज से तो है नहीं। अब उन्होंने सीमाओं के खिलाफ भी दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। तो ये मुझे लग रहा है कि इस तरह की इनकी धूर्ततापूर्ण धुन खुद कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को धूल धूसित कर रही है। प्रियंक खड़गे का ये बयान है सर, वो कह रहे हैं कि केंद्र में अगर आते हैं तो आरएसएस को बैन कर दें। देखो, ऐसा है कि आरएसएस को इनके जो है वो पूरी विरासत वाले बैन करते करते जो है वो खुद बैन हो गए। आरएसएस को जो है वो पूरी तरह से जो है वो ठोकते ठोकते खुद ठुक गए। तो इसलिए जो है वो आरएसएस को बैन करके आप जो है वो आरएसएस की जो ज़मीन है, आरएसएस की जो सोच है, आरएसएस के जो संकल्प हैं, जो आरएसएस की राष्ट्रवादी जो है वो मुहिम है, उसको आप न रोक सकते हैं और न जो है वो कमज़ोर कर सकते हैं।